अगर आप स्कॉर्पियो हो या आपके लाइफ में कन्फ्यूजन चल रहा है, ये रीडिंग स्पेशली आपके लिए है, ठीक है। जो रेजोनेट करे उसे एक्सेप्ट कर लेना, जो ना करे रेजोनेट उसे यूनिवर्स पे छोड़ देना, ठीक है। स्कॉर्पियंस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए रीडिंग करेंगे कि आपके सामने कौन सच बोल रहा है और कौन मास्क पहने हुए हैं, ठीक है। चाहे लव लाइफ की बात हो या सोशल लाइफ की बात हो, ठीक है। और ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देखिए, आपके साथ एनर्जीज रेजोनेट कर सकती है, ठीक है। क्लैरिटी, सन की एनर्जी है, ओके। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर स्कॉर्पियो। आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन स्कॉर्पियो है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। एंड आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैटर में हो, थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तब भी आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस रहेगा, ठीक है। आज की रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ट्रुथ रिवील रीडिंग है, ठीक है। आज हम देखेंगे कौन सच बोल रहा है, कौन सिर्फ मास्क पहने हुए हैं, कौन चुपचाप आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं और कौन सी एनर्जी अब एंड होने वाली है। किंग ऑफ सॉर्ड्स के साथ यहाँ पर हम बात करेंगे कौन सच कह रहा है। किंग ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि एक व्यक्ति, कोई भी एक पर्सन लॉजिकली सच बोल रहे हैं लेकिन इमोशनली थोड़ा डिटैच्ड है, ठीक है। ये बात है, ये कोई भी पर्सन हो सकते हैं, आपके लवर पर्सन हो सकते हैं, आपके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, या फिर कोई दोस्त हो सकते हैं, ठीक है। कोई तो ऐसे पर्सन है ये जो आपको भी अंदर से थोड़ी हिंट मिल रही है इस पर्सन के बारे में। फीलिंग बहुत ज़्यादा मतलब कम शो करते हैं, मैनिपुलेशन नहीं करते हैं, डायरेक्ट बात करते हैं, ये सच्चे पर्सन हैं पर थोड़ा इमोशनली डिटैच भी है, ठीक है। हो सकता है ये इंसान थोड़ा सा कोल्ड लगे आपको, मेल है चाहे फीमेल है, पर ये झूठ नहीं बोल रहे हैं, ये बात है यहाँ पर, ठीक है। ये सच बोलते हैं चाहे आपको अच्छा लगे या ना लगे। ऐसे कोई पर्सन आपके लाइफ में है, वो मेल है चाहे फीमेल है, कोई भी हो सकते हैं, वो आपके रिलेशन आपसे कुछ भी हो सकता है उनका। तो मैसेज यहाँ पर यही है, सच बोलने वाला व्यक्ति इमोशनल ड्रामा नहीं करता है कभी या करती है, ये बात समझ लो। इसीलिए ये ना बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं, सीधी बात, नो बकवास, है ना। ये बात है यहाँ पर, सब कुछ क्लियर। तो ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। कभी कभी हमें लगता है कितना सीधा बात करता है या करती है, इतना भी कोई रिलेशनशिप में ऐसा होता है क्या, क्योंकि आप थोड़े रोमांटिक और इमोशनल टाइप के पर्सन हो, आपकी पर्सनालिटी थोड़ी डिफरेंट है। तो और ये थोड़े ऐसे हैं कि सीधी बात करेंगे, ज़्यादा इमोशनल नहीं होंगे, जो भी है लॉजिक के साथ चलेंगे, ऐसे। तो ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, किसी में आप में से किसी के पार्टनर ये ऐसे हो सकते हैं, पर ये बहुत ज़्यादा अच्छे हैं पर्सन, ठीक है। मास्क पहने हुए कौन है यहाँ पर, 6 ऑफ पेंटिकल्स की बात है, चलो बात करते हैं। यहाँ एनर्जी थोड़ी ट्रिकी लग रही है मुझे, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि कोई इंसान सिर्फ उतना ही देता है जितना उसका फ़ायदा हो, ठीक है। मतलब जितना वो उसके फ़ायदे के लिए हो उतना ही वो आपके साथ रहे, या आपका सपोर्ट करे, या आपकी हेल्प करे, या जो भी करे, ठीक है। कभी केयरिंग रहते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसको वैसा लगता है क्योंकि आप केयरिंग हो, कभी और उसकी फीलिंग है, उसकी इच्छा है, इसलिए कभी कोल्ड, कभी मतलब हेल्प भी कर देते हैं आपकी, कभी इग्नोर, मतलब इतना इग्नोर करेंगे कि आपको लगेगा अभी तो अच्छा था, ये अच्छी थी, अब क्या हो गया। तो ये बैलेंस दिखाता है, पर अंदर से इंटेंशन उसके प्योर नहीं है। वो अपने आप में पहले सोचता है या सोचती है, पहले वो अपने ऊपर फोकस करते हैं, उसके बाद में सामने वाले का सोचते हैं, ठीक है। यही वो मास्क है, जनरोसिटी का मास्क है, कंसर्न का मास्क है, ठीक है। दिखाना मैं बहुत जनरस हूँ आपके लिए, या मैं वैसे ही जनरली बहुत जनरस हूँ, और ऐसे दिखाने का है ना, सिर्फ और कंसर्न दिखाने का कि मुझे बहुत तेरी फिक्र है, इस तरह से, पर अंदर से कुछ और होता है। वार्निंग यहाँ पर ये रहेगी आपके लिए, जो इंसान बार बार याद दिलाए कि मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है, वो मास्क पहने होता है, ठीक है। और एक तरह से वो आपको यहाँ पर मतलब मैनिपुलेशन की थोड़ी बहुत एनर्जी भी रहती है ना, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो ऐसे किसी पर्सन के कांटेक्ट में आप लोग हो, चाहे वो आपके लवर पर्सन हो या कोई कलीग हो, फ्रेंड हो, तो ऐसे लोगों से थोड़ा अपने आप को बाउंड्री एक क्रिएट करें और दूर ही रखें तो बेहतर रहेगा, ठीक है। एस ऑफ वॉन्ड्स प्लस सन, असली इंटेंशन रिवील होने जा रहे हैं आपके सामने अभी। एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ सन कार्ड बहुत क्लियर मैसेज देता है यहाँ पर कि ये कनेक्शन पैशन बेस्ड था, ठीक है। अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग थी लेकिन लॉन्ग टर्म डेप्थ कम थी। जो ऐसे पर्सन थे या है जो बोल के दिखा रहे हैं, आपसे दूरियां बढ़ गई है, आप ब्रेकअप में से निकलकर सिंगल हुए हो, अभी ब्रेकअप सिचुएशन को फेस कर रहे हो, सेपरेशन में हो, या फिर आपको तकलीफ हो रही है कि ये पर्सन मुझे छोड़कर थर्ड पार्टी में क्यों गया या गई, या फिर हमारे बीच में ये प्रॉब्लम्स क्यों हो गई और ब्रेकअप हो चुका है, तो आप ये सब कुछ सोच रहे हो। तो ये पर्सन ऐसे नहीं थे जो मैंने पहले बताए, ये इस तरह के पर्सन थे, और आप भी जानते हो, आपने सुनते ही आपको ऐसा लगा होगा कि यस यार ये ऐसा ही था या ऐसी ही थी, ऐसा कुछ, ठीक है। अगर लवर पर्सन की बात है
तो ये कनेक्शन जो था ना, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड द सन के साथ ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो रही है, क्लैरिटी आ रही है आपको, अभी आएगी आने वाले टाइम में। ये कनेक्शन पैशन बेस्ड था, पैशन था, बस एक दूसरे का पैशन बन गए थे आप, ठीक है। अट्रैक्शन स्ट्रांग थी एक दूसरे की तरफ, लेकिन लॉन्ग टर्म डेप्थ कम थी इस रिलेशनशिप में, ठीक है। एंड सन सच को बाहर लाता है यहाँ पर, ठीक है। अब कुछ भी छुपा नहीं रहेगा एक दूसरे से, नहीं ना दुनिया से। जो भी इल्यूजन था वो डिज़ोल्व हो रहा है, ठीक है। ट्रुथ ये रहेगी यहाँ पर, सच्चाई क्या रहेगी यहाँ पर, तो ये एनर्जी ज़्यादातर एक्साइटमेंट और वैलिडेशन पर बेस्ड थी, सोल डेप्थ पर नहीं। ये आपको रियलाइजेशन होगा अगर ब्रेकअप हो चुका है, ब्रेकअप जैसी सिचुएशन है, या थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है, टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा है, या कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन भी हो आपके बीच में। थर्ड पार्टी कोई भी चीज़ हो सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस करियर, पैसा आपके लोग उनके लोग, है ना। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो स्कॉर्पियंस देखिए यहाँ पर फिर ये सारी चीज़ें रहेगी कि आपको समझ में आ जाएगा बहुत सारा, सब कुछ सच्चाई सामने आएगी, ठीक है। ये एनर्जी ज़्यादातर एक्साइटमेंट और वैलिडेशन पर बेस्ड थी, सोल डेप्थ पर नहीं, ये बात आप समझ पाओगे, ठीक है। ये जो रिश्ता था या इस रिश्ते की एनर्जी थी, ठीक है। पर भी आपको कोई साइलेंटली ऑब्जर्व कर रहा है, जहाँ पर आप कहीं जाते हो, है ना, सोशली आप कहीं इन्वॉल्व हो, जिम जैसी प्लेस है या कोई और प्लेस है, जॉब जाते हो, ऑफिस में जाते हो, बिजनेस करते हो, ठीक है, सोशल मीडिया पे एक्टिव हो, या फिर ऐसे ही आपके फ्रेंड सर्कल में देखते हो कौन साइलेंटली आपको ऑब्जर्व कर रहा है। चलो ये तो बहुत ही मतलब अच्छा लग रहा है ना ये सुनने में। तो यहाँ पर आपके लिए सीक्रेट रिवील हो रहा है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ, कि नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स बताता है कि एक व्यक्ति चुपचाप आपकी मूवमेंट देख रहा है या रही है, उसका ध्यान आपके ऊपर है बिल्कुल, वो कोई शोर शराबा नहीं, कुछ नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस आपको ऑब्जर्व करते हैं कि आप कैसे हो, चलते उठते बैठते हो, बात करते हो, क्या करते हो, इस तरह से, ठीक है। और किस डायरेक्शन में जा रहे हो, क्या कर रहे हो, इमोशनली स्ट्रांग हो या नहीं, ये सब कुछ वो देख रहे हैं। ये इंसान बोलते हैं कम है पर माइंड में आप पर नज़र रखे हुए हैं, ठीक है। दिमाग पूरा आपकी तरफ रहता है, ज़्यादा बात नहीं करते, चुप रहते हैं। ये स्टॉकिंग नहीं है बल्कि कंट्रोल प्लस क्यूरियोसिटी है उनकी, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स फीलिंग्स का एक सच यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है कि नाइट ऑफ कप्स कहता है कि फीलिंग्स हैं पर मैच्योरिटी नहीं है, प्रॉमिसेस स्वीट है, एक्शन इनकंसिस्टेंट है। ये कहीं पर किसी के पर्सन की बात हो सकती है। एनर्जीज़ बहुत अलग अलग आई है, बहुत डिफरेंट है, आप अपने हिसाब से रेजोनेट कीजिएगा, ठीक है। मैंने रेगुलर जो रीडिंग्स रहते हैं, यू वर्सेस देम, न्यू लव, करियर और आपके पर्सन की फीलिंग्स, थर्ड पार्टी, ये सारे रीडिंग्स मैं कर चुकी हूँ इस महीने के, आप देख लीजिएगा। मंथ वाइज भी किया है और टाइमलेस रीडिंग्स भी किए हैं। ये रीडिंग एक डिफरेंट टॉपिक पर मैं कर रही हूँ, जहाँ पर आपको कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही थी कि यार ये तो फीलिंग्स है इसकी, पर ये एग्जैक्टली इसके ऊपर से दिख रहा है या अंदर से भी ये ऐसा ही है या ऐसी ही है, ये जानने की क्यूरियोसिटी आप में थी, इसलिए हम आज ये रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो, नाइट ऑफ कप्स के बारे में जो मैंने कहा अभी, ठीक है, फीलिंग्स है, मैच्योरिटी नहीं है, ठीक है, प्रॉमिसेस स्वीट है पर एक्शन इनकंसिस्टेंट है। इसका मतलब ये है कि ये पर्सन जो है ये कहीं ना कहीं पर आपके लाइफ में है, मतलब आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो सकते हैं, आपके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, आपके कोई क्लोज वन हो सकते हैं, कोई फ्रेंड हो सकते हैं, पर वो बॉयफ्रेंड से कम, गर्लफ्रेंड से कम, पर फ्रेंड से ज़्यादा, ऐसा कोई पर्सन, ऐसा भी हो सकता है, अपने हिसाब से देखिए। तो एक पर्सन जो है, मैंने कहा आपको साइलेंटली ऑब्जर्व करते हैं। एक पर्सन ऐसे है कि जो ज़्यादा कुछ बोलते नहीं है, लॉजिकल माइंड से चलते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, वो आपकी शादी हो रखी हो सकती हो इनसे, या कोई पर्सन ऐसे। एक पर्सन के लिए मैंने कहा जो सिर्फ वैलिडेशन, सिर्फ दिखाना और कंसर्न है, मुझे तुम्हारी फिक्र है, ये है वो है, दिखाते हैं पर ऐसा है नहीं, और ये क्लैरिटी आपके सामने आती चली जाएगी। अब ये पर्सन जो है, मेल है चाहे फीमेल है, ठीक है, फीलिंग्स है पर मैच्योरिटी नहीं, प्रॉमिसेस तो बहुत अच्छे से करते हैं, बहुत अच्छी प्यारी प्यारी बातें करते हैं, एक्शन इनकंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंसी नहीं है एक्शंस में, ऑन एंड ऑफ रहते हैं आपके साथ, ठीक है। ये एक ऐसा पर्सन, तो ये इंसान रोमांटिक बातें कर सकते हैं पर ग्राउंड एंड रियलिटी वीक है इसकी, ठीक है। सिर्फ बोलने से प्यार प्रूव नहीं होता है, ये बात यहाँ नज़र आ रही है। डेथ कार्ड जहाँ यहाँ पर दिखा रहा है कि किस एनर्जी का एंड होने वाला है, ठीक है। तो डेथ कार्ड का मतलब है कि फिजिकल एंड नहीं, बल्कि डेथ कार्ड का मतलब ये है कि एक साइकिल, एक कार्मिक साइकिल का कंप्लीशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जो कन्फ्यूजन था वो ख़त्म हो गया, ठीक है, आपके दिमाग से सारा कन्फ्यूजन निकल जाएगा। मैनिपुलेशन थी वो एक्सपोज्ड हो जाएगी आने वाले टाइम में। कोई चालाकी कर रहा है, चालाकी से आपके सामने बिहेव कर रहा है, आपके इमोशंस को एडवांटेज, मतलब आपके इमोशंस का एडवांटेज लेकर कुछ बातें छुपा रहे हैं, या कुछ मतलब नहीं ऐसे दिखावा अगर कर रहे थे तो उनकी रियलिटी आपके सामने आएगी, ठीक है।
जो कन्फ्यूजन था वो ख़त्म हो चुका रहेगा आपके सामने। मैनिपुलेशन थी तो एक्सपोज्ड हो जाएगी। अटैचमेंट अनहेल्दी थी तो टूट रही है अभी वो अटैचमेंट, ये बात यहाँ पर है। और ये मैं अभी कह रही हूँ, लेकिन आपके साथ ये पहले से हो रहा है, धीरे धीरे स्लोली स्लोली आप इसी तरह की सोच में हो, जहाँ पर ऐसी सिचुएशन है कि ये पर्सन इस तरह के हैं। जैसे मैंने अभी बोला, जो ऑनेस्ट है, लॉजिकल है, थोड़ा इमोशनल कम है, उनकी बात नहीं, वो अच्छे पर्सन है। जो साइलेंटली ऑब्जर्व कर रहे हैं आपको, वो भी ठीक है, वो कोई उनका स्टॉक करना नहीं है, समझना है। पर ये जो बाकी मैंने अभी बोला है और यहाँ पर भी बताया था, मास्क लगाए हुए पर्सन है ना, या फिर ये पर्सन जो सारी मीठी बातें कर लेंगे लेकिन उसमें सच्चाई बहुत कम रहती है। तो यूनिवर्स फोर्सिबली आपको नए वर्जन में ले जा रहा है, आपके ही नया वर्जन, आपका खुद का नया वर्जन समझा रहा है यूनिवर्स आपको। एंड हो रहा है एक वेटिंग, ओवर गिविंग और सेल्फ डाउट वाली एनर्जी। मतलब आप वेटिंग की एनर्जी में रहते थे, कब ये सही होगा, कब ये आएंगे, कब मैं इनका ये वो, सारी वेटिंग की एनर्जी। आप मेल हो चाहे फीमेल हो, शादीशुदा हो या रिश्ते में हो या थे, ठीक है। ओवर गिविंग की बात करें तो आप बहुत ज़्यादा ओवर गिविंग आप ही थे। गिव एंड रिसीव, वो तो वही सोचते थे, जो मैंने दिया है उतना मेरे को मिलना चाहिए। ऐसा ये सोच वाला पर्सन भी आपके लाइफ में था या थी, ठीक है, या है अभी भी। और कहीं पर ऐसा है, मतलब यही ओवर गिविंग आपका ख़त्म हो रहा है। सेल्फ डाउट, खुद को कम समझना, खुद की तरफ ध्यान नहीं देना, नहीं मुझ में ये कमी है, मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो वैसा, ये सारी चीज़ें, ये सेल्फ डाउट में से आप बाहर आ रहे हो, ठीक है। ये साइकिल ही एंड हो रहा है पूरा आपका, ठीक है। 4 ऑफ कप्स आपका इमोशनल स्टेट है। ये एक्चुअली मुझे ये स्ट्रॉन्ग लग रहा है कि ये आपका इमोशनल स्टेट है, कि आप है ना इमोशनली थक चुके हो, आप मेल हो चाहे फीमेल हो। देखिए, एम्प्टी प्रोमिसेस आप नहीं चाहते हो अपने लाइफ में, हाफ लव एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो आप अभी, ठीक है। ड्रामा से दूर रहना चाहते हो, ये भी बात यहाँ पर है, ठीक है। आप सिलेक्टिव हो रहे हो और ये है ना, यही आपकी ग्रोथ है। आप सब खुद को समझे हो, खुद की वर्थ समझने लगे हो। 2 ऑफ पेंटिकल्स फाइनल एडवाइस ऐसा ही रहेगा यहाँ पर कि हर चीज़ को बैलेंस करने की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी नहीं है, ठीक है। अपनी एनर्जी वाइजली इन्वेस्ट करो, चॉइस आपके हाथ में रहेगी, ठीक है। सारा सब कुछ बोझ अपने ऊपर लेकर चल रहे हो, ऐसा कोई रिश्ता नहीं होता है। रिश्ते में 2 लोग होते हैं ना, तो दोनों का बराबर उसमें पार्टिसिपेशन होना चाहिए हर तरह से। एक आध बार की बात और है, हमेशा ऐसा नहीं चलता है, ठीक है। तो ये बात है, इसी वजह से फिर लड़ाई झगड़े होते हैं, डाउट्स आते हैं, फिर क्रैक्स आती है, रिश्ते में गैप बढ़ती है, फिर तीसरे पर्सन की एंट्री भी हो जाती है कहीं कहीं पर। तो कहीं पर ऐसा है तीसरा पर्सन लवर पर्सन हो हर बार, ये ज़रूरी नहीं, कोई और भी पर्सन हो सकते हैं, एडवाइस देने के लिए आ गए, ये वो। तो फिर सारी चीज़ें ख़त्म होने लगती है, टॉक्सिसिटी बढ़ती है और ये पर्सनल टॉपिक जो होता है वो जनरल सोशल हो जाता है। तो ये चीज़ें नहीं चाहिए, हमें अवॉइड करनी है। चाहे आप रिलेशनशिप में हो, GF BF हो, या फिर आप हस्बैंड वाइफ हो, तब भी ये बात रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा ही रहेगा ओवरऑल कि सच सामने आ चुका रहेगा, आपके मास्क गिर चुके रहेंगे लोगों के, और जो साइलेंटली देख रहा है या रही है वो भी अब अनकंफर्टेबल, तो जो साइलेंटली आपको वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है, वो भी अब अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, क्योंकि आप जाग रहे हो। आपको ज़रूरत नहीं है अभी कि कोई मुझे वैलिडेशन दे, कोई ईगो वैलिडेशन दे, कोई इमोशनली मुझे देखे या अटेंशन दे। आप कुछ नहीं चाहते हो, कोई इमोशनल सपोर्ट भी नहीं चाहते हो किसी से, ना आप वैलिडेशन चाहते हो, ना इमोशनल वैलिडेशन, ना ईगो वैलिडेशन, ना किसी तरह का सपोर्ट चाहते हो, ठीक है। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ। ऑल 12 साइंस की एनर्जी है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ठीक है। और मेजर अरकानाज में है लियो, स्कॉर्पियो। अभी हम थोड़ा और गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। तो ये रीडिंग थोड़ा डिफरेंट था, हमेशा की रीडिंग से थोड़ा अलग था। आपके सामने कुछ सच तो ज़रूर आया होगा, या फिर सच जानते हुए भी हम जब अनदेखा कर देते हैं या खुद की बातों को हम ये सोचते कि नहीं नहीं ये मेरा वहम होगा, इल्यूजन होगा, तो नहीं, वो सच्चाई है। ये बात आपको कहीं ना कहीं पर क्लियरली समझ में आ रही है या आ चुकी रहेगी अभी, ठीक है। ट्रस्ट, डिवाइन टाइम, देखिए यहाँ पर डिवाइन टाइम पर ट्रस्ट कीजिएगा, सारी चीज़ें आपके सामने इजीली रिवील हो जाएगी, सच सामने आ रहा है धीरे धीरे, ठीक है, क्योंकि अभी वक्त आ गया है कि आपको ये सबसे बाहर निकलना है, ठीक है। इनर चाइल्ड हीलिंग का भी टाइम रहेगा ये आप में से काफ़ी लोगों के लिए, ठीक है। इनर चाइल्ड हीलिंग बहुत ज़रूरी होता है। बचपन में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है हमारे साथ, हम वो मन में पकड़ के बैठ जाते हैं, बड़े होते हैं, काम में लग जाते हैं, वो वैसे ही रह जाता है। कोई भी दुख दर्द तकलीफ की, मुझे पापा ने टाइम नहीं दिया, मम्मी ने टाइम नहीं दिया, या मुझे ऐसा किया, मुझे वैसा किया, इस तरह से, ठीक है, या स्कूल कॉलेज में कोई बुली किया, ये सारी चीज़ें, तो ये चीज़ें क्या होती है ना, दिमाग में रह जाती है, हम उसको हील नहीं करते हैं और बड़े होकर वो हमारा इशू बहुत बड़ा बन जाता है। इसलिए इनर चाइल्ड हीलिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसके लिए आप किसी हीलर से कनेक्ट करें तो बेहतर रहेगा। अगर खुद ही खुद करना है तो मेडिटेशन करो, ठीक है। इनर चाइल्ड हीलिंग का मेडिटेशन ऑनलाइन बहुत मिल जाएगा आपको यूट्यूब पे। लॉस एंड वुंडेड वाली एनर्जी में आप में से कुछ लोग रह सकते हो, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ खो चुके हैं, सब कुछ निकल चुका है हाथ से। कुछ लोग ऐसे ही रहते हैं। यहाँ पर आया है कार्ड की जॉन रिंग,
मेनी ऑप्शंस, डिसीजंस, अनकन्वेंशनल एंड स्ट्रिंग अलोंग, ये बात है यहाँ पर। मतलब अजीब होते हैं, अजीब से रिश्ते बन जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता ये रिश्ता क्यों बनाया हमने, कोई ज़रूरत तो थी नहीं इसकी, ठीक है। बेवजह खुद को भी प्रॉब्लम में डाल दिया और दूसरों को भी। इस तरह से आपको एक फीलिंग आती है, आप में से 10 to 15% लोगों को ये फीलिंग ज़रूर आती है कि कोई रिश्ता जाने अनजाने में बन गया, आप नहीं चाहते थे ऐसा कुछ करना पर बन गया। तो वो एक तकलीफ़ आपके दिमाग में, वो एक बात आपके दिमाग में चल रही है कि ये अनयूजुअल चीज़ कैसे हो गई। अनकन्वेंशनल मतलब जो अपारंपरिक जिसको कहेंगे हम, ऐसी चीज़ें कुछ आपके लाइफ में हो रही है इन दिनों, जो आप ना करना भी नहीं चाहते थे पर हो गया, ना किसी से कह सकते हो ना कुछ। चलो आओ टॉक्सिसिटी। तो टॉक्सिसिटी तो रिश्ते में बिल्कुल आने देना नहीं है टॉक्सिसिटी को, ठीक है। ये चीज़ें हमें हमारे लिए नहीं है, हमने उस रिश्ते से बाहर निकल जाना है, शांत बिल्कुल, है ना। लेटिंग गो, यस, लेट गो करना है आपने। टॉक्सिक रिश्ता आपके लिए किसी के लिए भी सही नहीं होता है। और हम यहाँ पर आपके लिए कुछ गाइडेंस देख लेते हैं। बिटवीन वर्ल्ड्स, तो अभी ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम चलेगा, ठीक है। कन्फ्यूजन में नहीं रहना है आपने, पॉजिटिव सोचना है। आप एक फेज़ में से निकल कर नेक्स्ट फेज़ में जा रहे हो जो पॉजिटिव है, जो टैरो में भी एनर्जी आई थी, ठीक है। टाइम फॉर नैप, थोड़ा रिलैक्स करो, थोड़ा नींद ले लो, सही रहेगा। काफ़ी टाइम से आप सोए नहीं हो, आज आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। ये आने वाले टाइम में आपकी स्लीप पैटर्न जो है ना बहुत सही से वर्क करेगा। पहले बहुत डिस्टर्ब था, अब बहुत अच्छे से नींद आएगी आपको। अपनी तरफ ध्यान दो, ठीक है। मिल्क एंड हनी, आप क्या खाते हो, किस तरह से रहते हो, एक्सरसाइज करो, ये सब पर आपका ध्यान जाएगा। मैं बोल रही हूँ इसलिए नहीं, आपका वैसे ही ध्यान जाएगा, ठीक है। सेल्फ नर्चरिंग एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है, खुद पर ध्यान देना। आपके लिए हम देखेंगे यहाँ पर एंजेलिक गाइडेंस, हायर लर्निंग, यू हैव लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। हाँ सही तो है, आपने एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीख लिया है। मोर इनर स्टडी इज़ नाउ रिक्वायर्ड फॉर फर्दर प्रोग्रेस। वो भी प्रोग्रेस आपको करनी है अपने लाइफ में, उसके लिए और ज़्यादा स्टडी करने की ज़रूरत है आपको। हो सकता है आपका ये स्पिरिचुअल बात हो, या फिर आपका स्टडी यहाँ ये चीज़ हो सकती है कि आप कुछ पढ़ते हो, वहाँ की भी बात हो सकती है, ठीक है। और स्पिरिचुअलिटी की भी बात हो सकती है और दुनियादारी की भी। अभी तो बहुत कुछ सीखा है आपने अपने एक्सपीरियंस से, उसको अभी इस्तेमाल भी करना है, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। आने वाला टाइम और कुछ लेसन्स लेकर आ सकता है, इसलिए अपने आप को इतना स्टेबल और प्रिपेयर करके रखो कि एक ही वक्त में आप वो सिचुएशन से या किसी रिश्ते से, पर्सन से अटैच भी हो और डिटैच भी हो। ये चीज़ें करनी है आपने। जॉन ऑफ आर्क, वॉइस ऑफ ट्रुथ, स्टैंड स्ट्रॉन्ग, फोकस ऑन योर पर्पस पर फोकस रहना है आपने। रिलीज द फियर ऑफ परसिक्यूशन एंड स्पीक योर ट्रुथ, सच्चाई पर ध्यान दो, सच्चाई बोलो, ठीक है। फियर को रिलीज कर दो। लॉर्ड गणेश, इन्फिनाइट अबंडेंस, थैंक यू अंजलि। इन्फिनाइट अबंडेंस, ऑब्स्टेकल्स आर बीइंग रिमूव्ड, स्पिरिचुअल सपोर्ट एंड कनेक्शंस आर इंक्रीजिंग। देखो अच्छी एनर्जी है, सारे ऑब्स्टेकल, सारी रुकावटें दूर हो रही है। आने वाला टाइम आपके लिए बहुत कुछ बेहतरीन सा लेकर आ रहा है। आई होप आपको ये डिफरेंट काइंड ऑफ रीडिंग जो मैंने आज किया, हमेशा से थोड़ा सा हट कर ये रीडिंग किया, ये आपको अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट किया होगा, आपको समझ में भी आया होगा, ठीक है। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अपने इंट्यूशन पे भरोसा ज़रूर करना, आप बिल्कुल भी गलत नहीं हो। अपने ऊपर फोकस करो, सेल्फ लव में रहो, पॉजिटिवली आगे बढ़ो। लाइफ इज़ ए ब्यूटीफुल गिफ्ट, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।